न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब आपका जो थर्ड न्यूमेरिकल है, व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। जी बेटा, एक मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर आपने क्या किया है, कोई मास डिप किया है। ठीक है जी, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आपने क्या किया, उसमें डिप किया है। द लेवल ऑफ वाटर इज राइजेस फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको पता है, कोई भी क्यूब है जिसके जरिए से आपने किसी सॉलिड का जो नॉन यूनिफॉर्म शेप्स हैं उनका आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं या कोई भी एक बर्तन है, ठीक है, तो ये लैब्स में आपको नजर आएंगे। तो उनकी जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं उसकी, उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। ठीक है, अब होती वो शीशे की है, तो आर पार आपको नजर आ रहा होता है। तो उस मेजरमेंट के लेवल पे जाके आप देखते हैं कि पानी कितना ऊंचा है या जो भी लिक्विड उसमें डाला हुआ है वो कितना ऊंचा है। उसकी फर्स्ट मेजरमेंट भी ले ली जाती है। उसके बाद आपने जो भी सॉलिड इसने लिखा हुआ है, जी एक सॉलिड है 60 ग्राम का, उसके अंदर डिप किया गया है। तो अब उसका जाहिर बात है, जब डिप करेंगे तो उस लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब वो लेवल कितना हाई हुआ है ये हमने नोट करना होता है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम, तो उसका मिसाल के तौर पर फाइनल जो उसका वॉल्यूम हो गया है डिप करने के बाद, वो कितना है, 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो जी बेटा, उसको अब हम नोट कर लेंगे। दोनों वॉल्यूम हमने नोट कर लिया, अब इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। जब डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम उस सॉलिड का होता है। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, फिर आपको जरा अच्छी तरह से जी। तो बेटा, गिवन डाटा है मास m इज इक्वल टू 60 ग्राम। अब जो 60 ग्राम है उसको आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने अपनी तरफ से किया है। तो क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि मैथ का ये रूल है कि कोई भी अमल आप मैथ में अपनी तरफ से करते हैं, उसका उलट अमल भी कर देते हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपको पता है, ये 1000 से कैंसिल हो जाएगा और इसका जवाब 1 आ जाएगा। 160 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 ही आंसर आएगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है। हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। ये देखिए जरा, ऊपर वाला जो 1000 है उसका बन गया के, किलोग्राम। ठीक है, जो नीचे वाला 1000 है उसकी पावर बना देंगे 10 रेज़ टू दी पावर -3, क्योंकि ये नीचे पड़ा है, जब ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर -3। तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना था, वो हमने कर लिया। तो 60 क्रॉस 10 रेज़ टू दी पावर -3 किलोग्राम। ठीक है जी, ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया मास को किसमें, ऐसे यूनिट में। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड V इज इक्वल टू फाइनल वाटर लेवल ओवर माइनस इनिशियल वाटर लेवल। तो जाहिर बात है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अब उसने वाटर के 2 लेवल दिए हुए हैं। मतलब जो भी उसको आपने उसमें सिलेंडर में डाला हुआ है, मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें जो लोअर लेवल था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर उसको डिप कर दिया सॉलिड को, फिर उसका लेवल अप हो गया। अब जो इनिशियल लेवल था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, जो फाइनल है वो 44 सेंटीमीटर क्यूब है। उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वो वैसे ही हमें पता है, 4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है जी, तो अब तो फिर इसका तरीकाकार होता है फाइनल वाटर लेवल माइनस इनिशियल वाटर लेवल। जी बेटा, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, तो हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेना है इनको, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर क्यूब। जी, तो बेटा फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, V इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको पता है इस सेंटी को हमने खत्म करना है और इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो याद रख लें बेटा, जो पावर एसआई यूनिट की होती है वही प्रीफिक्स की होती है। ये रूल है लिखने का, एसआई यूनिट लिखने का, जो प्रीफिक्स लिखने का रूल है, कभी भी पावर प्रीफिक्स पे नहीं लिखी जाती, पावर सिर्फ एसआई यूनिट पे लिखी जाती है। और ये कंसीडर किया जाता है कि वो प्रीफिक्स की भी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है, ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ना, असल में ये है सेंटीमीटर होल क्यूब। सेंटीमीटर की भी, ये सेंटी की भी पावर है, तो ये सेंटी क्यूब भी आ जाएगा और मीटर क्यूब भी आ जाएगा। इसी तरह सेंटी की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -2 और होल 3 आ जाएगा। इसी तरह m3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये इस तरह से ये वाला सेंटी खत्म होगा। ठीक है, गलती से यहाँ पे सिर्फ 10 रेज़ टू द पावर -2 लगा के ना क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो सेंटी है इसकी पावर बन रही है क्यूब, उस हिसाब से 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब आएगा बेटा। तो ये आपने ऐसे यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। अब बहुत आसान है क्वेश्चन आगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। तो एज यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, मास की वैल्यू आपको आपने बना ली थी ऐसे यूनिट में, वो है 60 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बटे में आपके पास क्या है बेटा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी आपने बना लिया है, वो कितना है, 4 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज लिख दें। अब 4 और 60 को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो क्रॉस
ये जो आपके 10⁻³ आया है, इसको देख ले जरा बेटा, ये 10⁻³ तो ऐसे ही रहेगा और 10⁻6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये देखिए जरा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जवाब हमारे पास जो आएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आना है वो क्या आना है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की